So guys, welcome to डेली फुटबॉल मैडनेस और व्हाई लेनी यूरो रिजेक्टेड रियल मैड्रिड एंड जॉइंट मैनचेस्टर यूनाइटेड इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। बारसा की काफी ज्यादा न्यूज चल रही है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। नई किट आई है, बार्सिलोना की नई शर्ट आई है। लेकिन सबसे पहले लेनी यूरो क्यों गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और क्यों नहीं गए रियल मैड्रिड? क्या ये रिजेक्शन थी या नहीं थी? देखें, 60 मिलियन यूरोज का पैकेज है, 50 मिलियन अपफ्रंट फीस है, एड ऑन्स मिला के 60 मिलियन तक चली जाती है बात। रियल मैड्रिड मैक्सिमम 25 मिलियन यूरोज देने के लिए तैयार थी। रिमेंबर, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था लेनी यूरो का लिल में, ठीक है। और पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली हुई थी रियल मैड्रिड ने। लेनी यूरो की प्रेफरेंस भी रियल मैड्रिड थी। जितनी भी सोर्सेज ने जितनी भी जो भी सोर्सेज हैं, उन्होंने सबने ये रिपोर्ट किया कि उनकी प्रेफरेंस रियल मैड्रिड थी। लेकिन पहले क्या सिचुएशन थी कि रियल मैड्रिड ही सिर्फ थे, उन्होंने 25 मिलियन की बिड की। वो कामली वेट कर रहे थे, लेनी यूरो भी कामली वेट कर रहे थे। इवेंचुअली हो सकता है कि कोई और क्लब ना आता तो लिल, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था, वो रियल मैड्रिड की बिड एंड के ऊपर एक्सेप्ट कर लेते। बट एवरीथिंग चेंज जब मैनचेस्टर यूनाइटेड एंटर्ड द रेस। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बेहतर बिड की, 50 मिलियन यूरो, जो कि फॉरन लिल ने एक्सेप्ट कर ली। इट मेक सेंस ऑल्सो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, प्रॉफिट है उनका। और उसके बाद से अब तक जो है वो लेनी यूरो को प्रेशराइज़ किया जा रहा था। और मैं ये आपको बार-बार कह रहा हूँ कि प्रेशर उनके ऊपर होगा, प्लेयर के ऊपर। यंग प्लेयर हैं, क्लब जो है वो प्रेशराइज़ कर रहा होगा कि भाई आप फ्री के अंदर नहीं जा सकते। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जाएँगे और रियल मैड्रिड की बिड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप 1 साल तक खेलेंगे नहीं। तो इस प्रेशर के अंदर जो है वो लेनी यूरो थॉट कि इट मेक्स सेंस, रियल मैड्रिड दोबारा बिड कर नहीं रही। वेजेस भी बेहतर ऑफर कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड, पैसे भी बेहतर ऑफर कर रही है। और 1 साल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आपका करियर इस पॉइंट के ऊपर हो, आप 1 साल अफोर्ड नहीं कर सकते जहाँ पे आप बेंच पे बैठे हैं। तो इट मेक्स सेंस फॉर लिल, इट मेक सेंस फॉर लेनी यूरो ऑल्सो। एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एज सिंपल एज दैट। अच्छी साइनिंग है। रियल मैड्रिड के लिए भी अच्छी साइनिंग होती, लेकिन वो जो है वो अपनी टर्म्स के ऊपर। आपने देखा होगा, सोर्सेज रिपोर्ट करी हैं, रियल मैड्रिड वांटेड अ प्लेयर ऑन देयर टर्म्स, नॉट ऑन लिल टर्म्स, नॉट आई थिंक मोस्टली इट वाज द क्लब टर्म्स, राइट? पर्सनल टर्म्स तो एग्री हो चुकी हुई थी। रियल मैड्रिड के लिए इशू है बिकॉज़ उनके पास सेंटर बैक्स की कमी है। और अब रीसेंट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि दे विल प्ले चुआमेनी इन द सेंटर बैक पोजीशन। खैर, ये तो एक अलग डिस्कशन है, बट देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पर्सपेक्टिव से 1 साल बचा था, थोड़ा-सा ओवरपे किया है। बट अगर आप 1 साल ना बचा होता, नॉर्मली आपको मार्केट में जाना पड़ता है एक यंग सेंटर बैक के लिए, तो वो 50 मिलियन से ज़्यादा का ही मिलता आपको, ठीक है, आजकल की मार्केट के अंदर। तो आई थिंक 50 मिलियन यूरोज़ थोड़ा-सा ओवरपे है, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बचा था, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। खैर, दिस वाज़ द होल स्टोरी बिहाइंड लेनी यूरो। मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अब बार्सा की न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। देखें भाई, एज़ पर रिपोर्ट्स बार्सा want both Danny Olmo and Nico Williams. I don't know how this will be possible. Laporta has, as per reports, told Deco to negotiate with both the players. As per reports, Deco ने दोनों के agents के साथ negotiate किया, बात किया। As per Fabrizio Romano, Barca is in very advanced talks with Nico Williams and his जो भी उनके agents हैं और सारी चीजें हैं। तो बारसा का जो मेन टारगेट है वो निको विलियम्स ही है अभी। डीएम की फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम मिकेल मेरिनो, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन बारसा इज गोइंग ऑल फॉर निको विलियम्स। 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। आप पर्सनल टर्म्स जो हैं वो एग्री करनी है। बहुत जल्दी आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि बारसा ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली है, नहीं कर ली। एंड देन बारसा इज वेटिंग फॉर नाइकी। वो फंडिंग आएगी तो बारसा विल बी एबल टू, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल फेयर प्ले, विल बी एबल टू ट्रिगर द रिलीज क्लॉज। एंड उस मतलब इस तरह आपको ये दिखेगी। पहले आपको न्यूज़ आएगी कि पर्सनल टर्म्स एग्री हो गई हैं, फिर नाइकी की न्यूज़ आएगी और इवेंचुअली जो है वो ट्रिगर करने की, रिलीज क्लॉज ट्रिगर करने की न्यूज़ आएगी। अब डैनी अल्मो, देखिए डैनी अल्मो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सेंट्रल प्लेयर हैं, ही इज़ नॉट अ विंगर, क्वालिटी प्लेयर हैं। बट मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, 60 मिलियन का उनका भी रिलीज़ क्लॉज़ है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सस्ते में मिलेगा, आपको 60 मिलियन इस फाइनेंशियल सिचुएशन में पे करना पड़ेगा। अब मेन चीज़ क्या है कि मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ कि बार्सा की उस पोज़ीशन पे ऑप्शन क्या-क्या हैं। बार्सा के पास रफीनिया है बाय द वे, ठीक है? जो कि अब सेंट्रली खेलेंगे अगर उन्होंने खेलना है। अगर लमीन यमाल, निको विलियम्स दोनों एक साइड पे खेल रहे हैं, तो वो सेंट्रली खेलेंगे ना, अगर उन्होंने लाइनअप के अंदर आना है। आपके पास फर्मीन है, जिनका पिछला सीज़न बहुत अच्छा था। आपके पास पेड्री हैं, आई नो वो इस टाइम इंजर्ड है, बट ही विल इवेंचुअली कैन कम बैक। हम एक पोज़ीशन की अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं 2 और वो जो 1 पोज़ीशन है ना बिहाइंड, जैसे स्पेन के लिए पेड्री खेल रहे थे, पेड्री की जगह डैनी अल्मो आए थे, उस पोज़ीशन की बात कर रहा हूँ। गुंडोगन है, पेड्री है आपके पास। अगर हम एक डीएम साइन कर लेते हैं, तो गावी भी मोस्ट लाइकली उस पोज़ीशन पे खेलेंगे।
फिर आपके पास फर्मीन है और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपके पास रफीनिया है। अगर मैं फेरन टोरेस को कंसीडर करता हूँ, अभी जाओ फेलिक्स की भी सिचुएशन क्लैरिफाई नहीं हुई बाय द वे कि बार्सा रखेगा। अगर जाओ फेलिक्स रुकते हैं, तो जाओ फेलिक्स भी होंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप कहाँ खिलाएँगे? एक पोज़ीशन है जिसके ऊपर मैंने कम से कम 4-5 प्लेयर्स का नाम लिया है। डैनी अल्मो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर वो अगले साल फॉर एग्ज़ाम्पल गुंडोगन जाते हैं या बार्सा रफीनिया को बेच देती है, 2 प्लेयर्स का जाना ज़रूरी है डैनी अल्मो के आने के लिए। तो ये हो सकता है कि बार्सा सोच रही हो कि हम डैनी अल्मो को लेके आते हैं और दे आर लुकिंग टू सेल। हल्की-सी न्यूज़ आई है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है कि बार्सा शायद पेड्री को 100 मिलियन में सेल कर सकती है। हो सकता है बार्सा निको विलियम्स की साइनिंग के बाद रफीनिया को सेल करे और वो फंडिंग यूज़ करे डैनी अल्मो के लिए। तो डैनी अल्मो की सेंस तभी बनती है जब बार्सा जाओ फेलिक्स को परमानेंट ना करे और एट लीस्ट मतलब मोस्ट लाइकली 2 प्लेयर्स को सेल करे, लेकिन एटलीस्ट रफीनिया को तो सेल करे। तो तब मुझे समझ लगती है कि चलिए आप डैनी अल्मो के लिए जा रहे हैं। फिर आप मिकेल मेरिनो के लिए भी जा रहे हैं, जो वो भी बॉक्स टू बॉक्स है। ऑब्वियसली वो नंबर 10 नहीं है। खैर मैं उसको उस पोज़ीशन पे कंसिडर नहीं कर रहा, मैं उनको डबल पिवट की पोज़ीशन के ऊपर कंसिडर कर रहा हूँ मिकेल मेरिनो को। लेकिन स्टिल नंबर 10 की पोज़ीशन के ऊपर मैंने आपको कितने ज़्यादा नाम ले दिए हैं। तो फॉर मी इट डज़ नॉट मेक सेंस। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास कोई प्रॉपर पिवट वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट यू स्टिल हैव किमिक अवेलेबल, राइट? आपके पास किमिक अवेलेबल है, आप लोबोटका के ऊपर जा सकते हैं, आप और प्लेयर्स के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? तो for me, as of now, in this current Barca squad, Dani Olmo is a brilliant player, but it does not make any sense कि आप निको और डेनी एल्मो को दोनों को साइन करें, ठीक है? तो आप उनको खिलाएँगे कहाँ पे? सो दैट्स द मेन थिंग। टीएम पोज़ीशन के ऊपर फिलहाल और कोई न्यूज़ नहीं है सवाए मिकेल मेरिनो के। तो दैट इज़ द न्यूज़ और मोस्ट लाइकली बार्सा अगर किमिक के ऊपर नहीं जाती इवेंचुअली, जो कि दोबारा न्यूज़ आएगी, दे विल गो फॉर मिकेल मेरिनो। तो इमेजिन करें मिकेल मेरिनो भी अगर आ जाते हैं फ्रैंकी के साथ, अगर मिकेल मेरिनो खेल रहे हैं या वो गावी खेल रही हैं, तो मैंने आपको सारे नाम बता दिए जो कि उस पोज़ीशन पे हैं। एंड बाय द वे डोंट फॉरगेट Ansu Fati is also still there. So I don't know what Barca is thinking as far as Dani Olmo is concerned. अम, तो ये तो मोर और लेस हो गई बार्सा की न्यूज़। थियागो अल्कांतारा ने जॉइन कर ली है हांसी फ्लिक को स्टाफ में, व्हिच मेक्स सेंस आल्सो। आई थिंक ही नोज़ बार्सिलोना एज़ अ क्लब और it makes sense. He can be a bridge between Hansi Flick and the players. He knows the system, he knows the culture, so that is a very good signing from Barcelona. अब लमीन यमाल की नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि लमीन यमाल ने जो है वो नंबर 19 ले लिया है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। इट शोज़ द मैच्योरिटी ऑफ द प्लेयर के आंसू फाटी के पास नंबर 10 है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू आंसू फाटी ही चोज़ कि वो नंबर 10 नहीं लेंगे, वरना आपको पता है सबको कि ऑब्वियस चॉइस जो इस स्क्वाड के अंदर है वो लमीन यमाल ही है। ही इज़ अ यूरो विनर, यूरोपियन चैंपियन। पिछले सीज़न भी बहुत अच्छा बार्सा के साथ गुज़रा था, तो इट मेक्स सेंस। बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू आंसू फाटी व्हिच शोज़ हिज़ मैच्योरिटी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लूँगा नंबर 10 एंड ही इज़ द न्यू नंबर 90। एंड बाय द वे मेसी ने भी अपने करियर के स्टार्ट में नंबर 19 ही था उनके पास, तो इट मेक्स सेंस आल्सो कि व्हाई ही इज़ आल्सो एक्साइटेड टू गेट नंबर 19 आल्सो बिकॉज़ वो भी हिस्टोरिकली मेसी ने पहना हुआ है। सो दैट इज़ ऑल गुड। अम उसके बाद बार्सा की नई शर्ट जो है वो सामने आई है, नई किट जो है वो सामने आई है। देखिए मुझे कलर कॉम्बिनेशन बार्सा की नई जर्सी का बहुत अच्छा लगा है, डार्क कलर्स हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि इसको थोड़ा और बेहतर इस तरह किया जा सकता था कि आप नाइकी की राइट साइड के ऊपर लोगो है, आप लेफ्ट साइड के ऊपर स्पॉटिफ़ाई का लोगो लगा देते और नीचे आप स्पॉटिफ़ाई लिख देते। अगर आप पिछली शर्ट्स के ऊपर देखें तो स्पॉटिफ़ाई लिखा होता था और साथ जो है वो उनका लोगो होता था। लोगो जो है वो ऊपर पैरेलल में अच्छा लगता है, नाइकी के पैरेलल में लोगो अच्छा लगता है, लेकिन जो नीचे है उधर कुछ लिखा हुआ ज़्यादा बेहतर लगता है रादर देन कि आप पूरा लोगो चिपका दें बड़ा करके। तो मुझे सिर्फ़ ये थोड़ी-सी अजीब लगी चीज़, बाकी तो किट तो बहुत अच्छी है। सो गाइस दिस वाज़ द न्यूज़ एज़ ऑफ नाउ। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्कल बार्सा।